बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाली यूट्यूब की हमारी फैमिली खैर वाफियत से होगी। अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने और चाहने वालों को खुश रखे, आबाद रही, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करती हैं अपनी आज की वीडियो में। कोई व्लॉग तो है नहीं, चंद बातें। इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरी इस वीडियो के साथ बन गए हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर दें। क्या पता मेरी इस वीडियो से चंद ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाएं और आप मेरे चैनल के बाकायदा सब्सक्राइबर बन जाएं। तो गुज़िश्ता 6 साल से आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, इस फील्ड में आई, दुनिया की इतनी बुरी बातें सुनी, बहुत कुछ खोने के बाद थोड़ा सा पाया। मेहनत ज़्यादा की, दुनिया की बुरी बातें भी बहुत सुनी, बहुत मुखालिफ हुए इस फील्ड में आने के बाद। ये नहीं पता क्यों मुखालिफ हुए, किस वजह से। हमने तो किसी के साथ कोई लेन देन नहीं रखा हुआ था। जब हम किसी भी फील्ड में थोड़ी सी तरक्की कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो 100 बंदा जहाँ पर हमारी इज्जत करता है तो 500 बंदा हमारा मुखालिफ खाम खाम में हो जाता है। उनमें कुछ जलने वाले होते हैं, कुछ लोग हमें बुरा समझने वाले होते हैं, कुछ लोग जो खुद आगे नहीं होते, तरक्की नहीं कर सकते, वो लोग भी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके भी होंगे। इसी तरह से मैं इतना कुछ खोने के बाद आज आप सबके सामने बैठी हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर काफ़ी तवज्जो अपनी कम कर दी है। क्यों, क्या वजह बनी, ये आप मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करें तभी आप लोगों को पता चलेगा। 6 साल अनथक मेहनत की, दुनिया की इतनी बुरी बातें सुनी, जलील हुई, सुबह से शाम तक, रात को सोते टाइम फिक्र होती थी कि सुबह क्या व्लॉग बनाएंगे। और अगली सुबह जब व्लॉग बनाते बनाते दिन गुजर जाता था, बच्चों को टाइम देना, घर का खाना बनाना, एक औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जब उसकी वीडियो बनाने वाला भी कोई ना हो। शाम को जब वो वीडियो अपलोड करे तो अगर नमक मसाले वाली हो तो आगे ऑडियंस देखे, नहीं तो लोग स्किप कर दे। तो ऐसी मेहनत से बंदा सुकून की नींद सो जाए या कोई और काम धंधा कर ले तो बेहतर होता है। इसीलिए 2 हफ्ते से मैंने यूट्यूब चैनल पर तवज्जो छोड़ दी है। हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि टिकटॉक पर मेहनत करूँ। टिकटॉक पर एक तो ये फायदा है, टिकटॉक पर हम सारा दिन लाइव बैठे रहते हैं, तो अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों की नज़रों के सामने बैठे हैं। बच्चे हमारे क्या हरकत और सकनात कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। अगर हम यूट्यूब की वीडियो बनाने निकल पड़े बाहर तो सारा दिन हमारा गुजर जाता है, पेट्रोल लगता है, खाते हैं, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। शाम को जब हम वीडियो बनाकर अपलोड करती हैं तो व्यूज़ इतना नहीं आते, कुछ लोग स्किप करके देखती हैं, जिसकी वजह से हमें वो मेहनत वसूल नहीं होती। लिहाजा इसी वजह से अगर घर में हम कोई व्लॉग बनाएं, क्या बनाएं भाई, रोज़ की रोटी है, सालन है, नाश्ता है, वो भी इतना लोग शौक से नहीं देखते। लोगों का हमेशा यही माइंड होता है कुछ नया दिखाएं, बाजी कुछ नया दिखाएं, और बाजी के पास नया दिखाने को कुछ होता नहीं। सो इसीलिए टिकटॉक सही है भाई, सारा दिन मेहनत करो, मेहनत का सिला शाम को आपकी नजरों के सामने है। $4 है, 8 है, 5 है। यूट्यूब की वीडियो भी इतना ही दे जाती है, $8, $10। ख्वारी अलग होती है। तो टिकटॉक पे अगर लग जाए तो छक्का है, काफी सारी अर्निंग हो जाती है। अगर नहीं तो फिर रोजाना के यूट्यूब की तरह $10-12 हो ही जाते हैं। सो ये इसी वजह से मैंने टिकटॉक पे ज्यादा तवज्जो दी। तो टिकटॉक पे भी काफी लोग मुखालिफ, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों लोगों ने रिपोर्टें लगाई। और मेरी यकीन करें, एक बार जो है लाइव 24 घंटों के लिए बंद हो गई थी, उसके बाद अल्लाह का शुक्र हुआ खुल गई। जो है जितना है मेहनत कर रहे हैं अपने नसीब से। तो आज ये चीज़ मैंने काफ़ी नोट की है। रात में लाइव बैठी थी और लाइव बंद की, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे टाइम पास के लिए मोबाइल को थोड़ा सा चलाती हूँ। तो जितनी बेहयाई मैंने टिकटॉक पे देखी, इतनी बेहयाई मैंने कहीं भी किसी भी इस फील्ड में आने के बाद, सोशल मीडिया पे आने के बाद कहीं नहीं देखी। औरतें पैसों के लिए नाच रही हैं, मासूम मासूम बच्चियां जो हैं चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, जिनके माँ बाप ने उनको इस फील्ड में बिठा दिया है। साफ जाहिर है माँ बाप को पता ही है, जब बेटी जवान घर में बैठी है उसके सामने टिकटॉक पे है लोगों को यार कह रही है, मेरे बब्बर शेरों कह रही है, मेरे प्यारे कह रही है, लव यू कह रही है। तो उस टाइम माँ बाप तो साफ जाहिर है घर में है, ये सब देख रहे हैं। लालच कहें, बेहयाई कहें, या ऐसे समझें कि पाकिस्तान में महंगाई हद से बढ़ गई है, जिसके लिए है लोग अपनी मासूम बच्चियों को भी इस फील्ड में बेहयाई करने से रोक नहीं रहे। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है फातिमा की। फातिमा को मैं बच्ची समझती थी, यकीन करें वो बच्ची तो हमें भी क्रॉस कर गई है। उससे कहीं दायरे में हम औरतें हैं, मतलब मैं अपना कह लूँ, मैं भी उससे कहीं बेहतर और दायरे में हूँ। वो मासूम बच्ची, जिसको मैं मासूम बच्ची समझ के, उसकी माँ को मैंने क्या पूरे पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत के दिमाग पर अभी पैसों का भूत सवार है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो यही समझती है कि लोग हमसे जल रहे हैं। भला लोगों ने क्यों जलना है, हर कोई अपने नसीब का रिस्क भी ले रहा है, हर किसी के पास घर भी है, अपनी ताकत के मुताबिक हर कोई अच्छा खा पी भी रहा है, पहन भी रहा है।
तो उस बेवकूफ़ औरत को हम सब ने मिलकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका ढीठपन देखे उसको ज़रा बराबर परवाह नहीं हुई। उसके बाद उसकी मासूम बच्ची की लात मैंने तकरीबन आधा घंटे तक लाइव देखी। वो लाइव बैठी हुई थी फातिमा को सबसे पहली जो बदतमीजी सिखाई है वो माँ ने ये सिखाई है कि दुपट्टा उस पर बिल्कुल भी नहीं होता। हम शादीशुदा हैं, 5-6 बच्चों की हम माएँ हैं, लेकिन हम भी ऐसे बगैर दुपट्टे के हमें भी अजीब फील होता है। ठीक है, हम सर पे नहीं लेते। आज देखिए मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैंने पूरी कोशिश की कि आज मैं अपना व्लॉग जो है दुपट्टा साइड पे रख के बनाऊं, लेकिन मुझे अपना आप अजीब फील हुआ कि मैं कैसे दुपट्टे के बगैर, बिल्कुल बगैर दुपट्टे के, जबकि मेरे जिस्म के आगे भी दुपट्टा नहीं है, तो उसके बारे में मैं कैसे वीडियो बनाऊं, मुझे खुद अजीब फील हुआ। तो वो माँ जो चंद पैसों के लिए अपनी जवान बेटी को बिल्कुल सरेआम जिस भी वीडियो में देखे कहीं पे भी उसके पास दुपट्टा नहीं है, बिल्कुल बगैर दुपट्टे के शॉर्ट कमीजों में, शॉर्ट शर्टों में वो बच्ची, अब तो बच्ची मैं नहीं कहूंगी, उस बच्ची को बस माँ ने बस कमाने के लिए बिठा दिया है लाइव पे, इधर उधर वो जहाँ पर भी नजर आ रही है। उसके अलावा उस मासूम बच्ची को दुपट्टा तो कम से कम दे देती। बंदा सूट पहनता है, साथ में दुपट्टा होता है। अगर दुपट्टा नहीं है तो पैसों से लेकर अपनी बेटी को इतना तो तमीज सिखाए कि बेटा दुपट्टा सर में नहीं रख सकती हो, सर दुखता है, गले में तो डाल लो। तो यहाँ पे बात मुख्तसर यही है कि आजकल की जो बच्चियां, जिन्हें हम बच्चियां समझती हैं, उनमें से हम औरतों में भी अभी थोड़ी सी शर्म और हया बाकी है। तो आधे घंटे में उस लड़की से मैंने ये सबक हासिल किया कि वो लाइव पे इतना फ्री होकर कहती है मेरे बब्बर शेरो, मेरी सपोर्ट करो, और जो उसकी सपोर्ट में कुछ गिफ्टिंग कर रहा है उसे कहती है आई लव यू। आई लव यू का मतलब तो आप सब अच्छे तरीके से समझती हैं। तो मुझे तकरीबन चौथा तीसरा महीना मैंने टिकटॉक पे लाइव ज्वाइन शुरू की है, तो आज तक एक तो मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं दुपट्टा उतार के बिल्कुल बैठूं, ऐसे ही अरियां होकर बैठ जाऊं। दुपट्टा ठीक है हम सर पे रखती हैं, नहीं तो गले में तो होता है। तो ये हम औरतें हैं, हालांकि औरतें कहती हैं कि उम्र के साथ साथ जो है ना मतलब ऐसे समझे कुछ बेहयाई की तरफ माइल हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चियां होती हैं, बच्चियों में शर्म हया अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो एक तो उसके पास दुपट्टा नहीं था, ऊपर से जिस अंदाज में वो आई लव यू बोल रही थी, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी किसी मर्द को जो मेरी सपोर्ट कर रहा है उसको आई लव यू बोलूं। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे अजीब फील हुआ कि ये क्या है, आई लव यू बोलने से कोई सपोर्ट करेगा तो ना करे भाई। उसके बाद इतनी जोर से सीटियां लगा के नाच रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी माँ ने बिल्कुल भी उसको ये नहीं सिखाया कि बेटा इस तरह से नहीं करते, इस तरह से ठीक है। जो है ना हमारी औलाद है वो बिल्कुल फर्मा बरदार नहीं है। मेरी भी बेटी थी, वो मेरी फर्मा बरदार थी नहीं थी, लेकिन इतना तो था, मैं उसको डांटती थी, दुपट्टा वो अपने पास रखती थी। उसके अलावा मैं उसको ये भी सिखाती थी कि बेटा इतना फरी किसी से ना हुआ करो। बाकी आगे उसका जो नसीब था वो हो गया। तो प्यारी सी ऑडियंस, यही समझा रही हूँ, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि फातिमा को आप सब और मैं बच्ची समझते थे, लेकिन वो बच्ची हम बड़ों से भी आगे निकल गई है। एक तो दुपट्टे का उसे कोई होश नहीं है, ना घर से उसे बाप और माँ तरबियत दे रहे हैं कि वो दुपट्टा पहने। दूसरे नंबर पे इतने खूबसूरत अंदाज में वो चिल्ला रही है, नाच रही है, ऐसे उछल रही है, तो आगे से जो जिस्म है वो पूरा हिल रहा है। तो वो भी देखने वाले 300-400 बंदा उसकी लाइव में था, वो भी देख रहे हैं, पूरा उसका जिस्म हिल रहा है, आगे दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं है, ना सर पे है। तो उसके अलावा वो इतने खूबसूरत अंदाज में कहती है आई लव यू हो गया, आई लव यू हो गया, सबको लव यू हो गया, जो मेरी सपोर्ट कर रहा है उससे तुम ऐसे करके लव यू हो रहा। तो अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ही मालिक है। पाकिस्तान का जो महंगाई का आलम हो गया है, तो हम भी टिकटॉक पे बैठती हैं, लेकिन अपने दायरे में रह कर बैठती हैं। हमें ये पता होता है, मेरे दिमाग को ये पता होता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी रोज़ी के लिए बैठी हूँ। हमारी रोज़ी ऐसे ही समझ ले, यहीं पर शायद लिखी होगी नसीब में जो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम बिल्कुल दुपट्टा उतार के ऐसे नाचें। और बाज़ औक़ात में मैच हार भी जाती हूँ। अगर कोई मुझे पनिशमेंट के तौर पे कोई गलत शर्तें बताए, मैं उनको साफ इनकार कर देती हूँ कि भाई सीधी बात है, जायज़ तरीके में, तौर तरीके में रहकर आप लोग जो है ना मुझे दें पनिशमेंट, मैं एक्सेप्ट करूँगी, वरना मैं पनिशमेंट वाले ज़्यादा मैच खेलती नहीं। थोड़ा ले रही हूँ यूट्यूब से या टिकटॉक से, लेकिन इतनी बेहयाई मैंने नहीं फैलाई। तो जितनी अब मैं दुनिया को देख रही हूँ कि चंद टक्कों की खातिर लोग बेहया हो गया है, कोई किसी की पूछ पकड़ रहा है, कोई रिएक्शन के नाम पे हमें आपको सबको कीचड़ उछाल के कमा रही है, कोई जो है ना बस अपने जवान बेटियों को आगे ले आई हैं, सभी मुस्कान और महविश बनने के चक्कर में हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि जो महविश के साथ या मुस्कान के साथ हुआ, अल्लाह ना करे किसी की जवान बच्ची के साथ हो। बाकी उस माँ को यही लास्ट में यही पैगाम दूंगी कि आयशा बहुत पछताने वाली हो, ये जहन में रख लो
एक दिन तुम मेरी बात जहन में रख लो, एक दिन तुम्हें महविश आरजे महविश की ये बातें याद आएंगी। तो प्यारी ऑडियंस से ज़्यादा हमारी आजकल कोशिश टिकटॉक पे होती है, हम वहाँ से घर बैठे आसानी से अर्न कर रहे हैं, इसीलिए यूट्यूब की ख्वारी होती नहीं। क्योंकि सारा दिन जितनी मेहनत करें वीडियो स्किप होके देखी जाती है, जिससे हमें $8-10 भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और बाज़ औक़ात तो इतने भी नहीं मिलते। तो पूरा महीना मेहनत करने के बाद $100-150 होता है बड़ी मुश्किल से। तो टिकटॉक पे अगर बैठ जाएं तो वहाँ पे $10-12-15 $18 एक दिन में वहाँ पे भी हो ही जाते हैं। सो इसीलिए पूरी तवज्जो आजकल टिकटॉक पे है। देखेंगे आगे यूट्यूब के चैनल पर तवज्जो दी नहीं दी तो फिर इसको तो इसके हाल पे छोड़ देंगे। बाकी गर्मी में भी भाई ख्वारी नहीं होती है, बाकी अल्लाह मालिक है, जो जहाँ जैसे रिस्क लिखा है वो मिल रहा है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश को सब्सक्राइब कर दें, अगर बुरी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर दें। वो तो अपने ज़र्फ ज़मीर पे होता है कि कौन कैसा कमेंट कर जाता है। बाकी मैं यही कहूँगी कि जिस बच्ची को हम मासूम समझते थे वो बिल्कुल मासूम नहीं है, वो हमसे भी 4 हाथ आगे ऐसे समझ लें। तो मैंने उसको तो रात ही एक आधा घंटा उसकी लाइव ज्वाइन करने के बाद देख लिया कि ये बच्ची नहीं रही है, ये बड़ों के भी उस्ताद हो गई है इस फील्ड में आने के बाद। बस यही डर था मुझे, मैं यही डर जाहिर करके मैंने पहली वीडियो बनाई थी। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है व्यूज़ के लिए, अगर मेरा व्यूज़ का चक्कर हो तो लोगों की तरह मैं भी रिएक्शन के नाम पे हर बंदे को पकड़ के बैठ जाऊं ना। हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि किसी को जलील करें, किसी को बुरा भला कहें, या रिएक्शन के नाम पे या किसी भी चीज़ पे हम व्यूज़ हासिल करके खुद को अच्छा साबित करें और अगले को बुरा। रिएक्शन वाली जो रिएक्शन दे रही हैं मेरी बहनें, क्या वो मतलब इतनी नेक पाक हैं? हाँ, उनमें हमसे भी ज़्यादा ऐब होंगे, क्योंकि वो हमें ऐब जो तलाश कर रही हैं, जो है भी नहीं, वो निकाल के दुनिया के सामने रख रही है। तो हमसे ज़्यादा बुरी तो वो खुद है, ज़्यादा बद किरदार तो वो खुद है। तो सबका अल्लाह मालिक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।